सुधा से मेरा परिचय जैसा लगता है कि कई जन्मों का होगा। जाने वाले कभी नहीं आते, उनकी याद आती है, लेकिन उनकी यादों को संजो के रखना ये भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज का एक हिस्सा रहा है। और ये जो शब्द है रे ऑफ होप, तो ये आशा की किरण केवल सुधा जी और उनकी याद और पत्रकार सम्मान तक ही नहीं सीमित है, बल्कि ये एक किरण है कि जो हमारी संवेदनाएं, हमारी भावना, हमारी यादें जैसे में आई और आकर के सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि ऐसा किया कि आज हम लोगों के बीच में वो एक मिसाल के तौर पे जानी जाती है। और जोहार, नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। एक माँ, एक बेटा और यादों से भरा दिन। सुधा सिन्हा और अरमान दत्त की स्मृति में रांची में भावपूर्ण आयोजन। 8 मई 2025 रांची। गर्म दोपहरी की शुरुआत उस सर्द एहसास से हुई जब रांची प्रेस क्लब के सभागार में लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे। अवसर था झारखंड ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत की पहली महिला पत्रकार सुधा सिन्हा और उनके इकलौते पुत्र अरमान दत्त की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा का। सुधा सिन्हा वह नाम जो उस दौर में पत्रकारिता में चमका जब महिलाएं इस पेशे से कोसों दूर रहती थीं। पद्मश्री बलबीर दत्त, वरिष्ठ पत्रकार रजत गुप्ता और सुगिया बहन यानी रोजलिकरा जैसी दिग्गज हस्तियों ने न सिर्फ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए बल्कि उनकी पत्रकारिता की साहसी यात्राओं को याद करते हुए भावुक भी हो उठे। उस जमाने की तस्वीर खींची गई जब सुधा जी शाम को रिपोर्टिंग करने निकलती थी और लोग उन्हें देखकर चकित रह जाते थे। रांची प्रेस क्लब में जब सुधा जी की यादों को साझा किया गया तो मानो पत्रकारिता की वो हर कहानी जीवंत हो उठी। पद्मश्री बलबीर दत्त से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों तक ने कहा, सुधा सिन्हा ने उस वक्त कलम उठाई जब महिलाएं घर से बाहर कदम रखने से डरती थीं। सभा में कई पत्रकारों को विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर उदय वर्मा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, अजय कुकरेती को एक्सीलेंस अवार्ड, प्रवीण मिश्रा को यूथ एंडेवर, कृतिका तिवारी को यंग इमर्जिंग शिल्पी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, सौरभ शुक्ला को यंग जर्नलिस्ट इंस्पिरेशन, लता रानी को एक्सीलेंस इन सोशल इम्पैक्ट का अवार्ड दिया गया। यह मानो सुधा सिन्हा की पत्रकारिता विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास था। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सहाय और रजत गुप्ता ने भी सुधा सिन्हा से जुड़ी पत्रकारिता के समय की कई घटनाओं की यादों को बताया कि किस प्रकार बेहद साहसिक तरीके से हर खबर की सत्यता और स्पष्ट की जांच करती थी। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री बलबीर दत्त, मंच संचालन अमरकांत एवं सभा के अंत में धन्यवाद ज्ञापन सुरेंद्र सोरेन ने किया। दोपहर में बरियातू स्थित उत्कल कराटे स्कूल का दृश्य कुछ अलग ही था। वहां सुधा और अरमान की याद में आयोजित हुआ था निःशुल्क कराटे कैंप, जिसमें अरमान की तस्वीर पर माल्यार्पण कर प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। सेंसाई डॉक्टर विमल आनंद नाग और अन्य प्रशिक्षकों की उपस्थिति ने इस आयोजन को गरिमा में बना दिया। कैंप का नेतृत्व डोजो के संचालक चंदन कुमार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत अरमान दत्त की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई, फिर सभी उपस्थित कराटे प्रशिक्षकों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। 2 मिनट मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर इंडियन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स के राष्ट्रीय निदेशक सेंसाई डॉक्टर विमल आनंद नाग, सेंसाई कमल किशोर कच्छप, चंदन कुमार, संदीप लाल, अमृत मुंडा, आशु तिर्की, रवि कुमार, आकांक्षा तिर्की, अनिल शर्मा, लालचंद लोहार, मो साजिद समेत अन्य कराटे प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षु कराटेकारों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अरमान, जो खुद कराटे, क्रिकेट एवं अन्य खेलों से जुड़ा रहा, उसकी स्मृति में यह आयोजन मानो उसके जीवन की ऊर्जा को फिर से जीवंत कर गया। और फिर दिन का अंतिम पड़ाव चेशाया रोड पर, जहां 100 दिव्यांग जनों के लिए संध्या भोजन की व्यवस्था की गई। हर थाली में श्रद्धा थी, हर निवाले में भावुकता और हर मुस्कान में सुधा और अरमान की अमित छवि। 2 मिनट का मौन, लेकिन उसमें समाया था वर्षों की स्मृति, प्रेरणा और प्रेम। इस दिन ने साबित किया, सुधा सिन्हा और अरमान दत्त आज भले हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके विचार, उनके मूल्य और उनका समर्पण आज भी समाज को दिशा दे रहा है। सुधा एंड अरमान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, समाज सेवी अधिवक्ता शुभ नारायण दत्त ने
प्रयास किया कि उनकी पत्नी रही सुधा सिन्हा की पत्रकारिता में किए उत्कृष्ट कार्य और उनके प्रतिभाशाली पुत्र अरमान दत्त के मानवीय गुण एवं सेवा भाव की स्मृति समाज को प्रेरणा देती रहे। इन्हीं प्रेरणादायी बातों के साथ सभी दर्शकों को जोहार। आपको ये खबर कैसी लगी ये हमें जरूर से बताएं और बने रहे हमारे संग ऐसे ही नवीनतम ताज़ा खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए। अच्छा से चलो, ऐसे नहीं चलना, अच्छा से स्टेप से, अच्छा से पापा भी आएंगे किसी तरह से आएंगे। रेडी एच बॉडी को आगे करके नहीं, करीब पैर जाना चाहिए। एच ये आए तो लगेगा कि नहीं, इतना अपने लिए आपको सपना पूरा करने को बेटा करना चाहते हैं। तो मेरे आप लोग किसी के लिए बुलाया गया है। हम लोग 3 घंटा यहाँ रहेंगे, 2 घंटा 3 घंटा रहेंगे, कुछ घंटा 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा रहेंगे, मगर एक चीज सीख के जाएंगे। इनके बाद किसी और का भी तस्वीर लग सकता है कि नहीं लग सकता, कि बचाना है वो मानवता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ज्यादा देर हमारी एक बहन मेरी भाभी लगती थी, बहुत अच्छा थी मेरी बेटी को, तो उन्होंने शिक्षा दिया प्रेस में। मेरी बेटी का पूरे प्रेस बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ उसके साथ आए। आज उनके बारे जब बोलने लगा तो हम सोचने लगे इतनी बड़ी हस्तियाँ थी जो हमसे आम मिलती थी। और जब मेरा बेटी प्रेस में थी तो बोले चली जाओ भाभी के पास, आंटी के पास जाओ, वही तुमको सिखाएगी। और तो पर एक प्रेस रिपोर्टर बनी दैनिक भास्कर। तो बड़ी उसको मान सम्मान सीखना, शिक्षा कहीं से भी मरते मरते भी आप शिक्षा देंगे। अगर आप कोई बीज को रोपोगे ना 3 महीने के बाद फसल देता है, उसी बात को नहीं दिखता ना, उसी तरह आपका कर्म भी कुछ दिन के बाद देगा, कर्म देगा अवश्य। ठीक है, रिटर्न बैक ईश्वर कर्जदार नहीं होता है, वो देता ही देता है। तो आइए हम लोग मोटिनाइज आप बंद करें, सर झुकाए श्रद्धा के साथ परमेश्वर खुदावंत परमेश्वर आपका कोटि कोटि का धन्यवाद देते हैं कि इतने दिनों तक इतने सारे बच्चों को, उनके परिवारों को, हम सबों को तूने इतने वर्षों से संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, मृत्यु आक्रमण और नाना प्रकार की दुष्ट अभिलाषाओं से, पाप से, मृत्यु से बचा के, पिता ने एक्सीडेंट से बचा के सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया है इस दिन को दिखाने के लिए। और ये जो पिता परमेश्वर जो मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके अंदर से जो बात निकली हो इसे बता था। और तूने कहा है बच्चों को मेरे पास आए हो, सब का राज में जैसा है, पिता यह कौन है, पिता नहीं जानते पिता। और शैतान इन लोगों के दिमागों में नाना प्रकार की दुष्ट अभिलाषाओं को भर के हर चीज से बर्बाद कर देता है। वो अपने अधिकार में देना चाहता है और उस समय पिता है उन बच्चों को उनसे पिता परमेश्वर जो अच्छा होता है सही प्रकट होता है, उनकी आत्माओं को शांति दे, उनको ना वो सब होगा, लेकिन तुमने कहा है जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। एक का परमेश्वर। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।